Good evening, students. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है हमको आज। एक्सरसाइज नंबर 6.3 बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, चाहे एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है वो हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने का मजा आता है। ऐसे जैसे पिछली एक्सरसाइज किस पे थी, टोटल बीपीटी। तो क्या होगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो माइंड में थ्योरी चल रही होगी, यार वो बीपीटी की है, तो फिर बीपीटी लगाने का मन करेगा या कुछ माइंड में चलेगा बीपीटी से रिलेटेड। यही पता नहीं होगा एक्सरसाइज किसकी है, तो फिर क्या चलाएं, कौन सी थ्योरी लगाएं, कौन सा थ्योरम लगाएं, कुछ माइंड में आएगा नहीं, है ना। तो ये पूरी एक्सरसाइज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे है ना। क्वेश्चन नंबर 10, तो फिगर नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। पहले ग्राफ फिगर बनाते हैं फिर फेयर करेंगे। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle FGH respectively। पूरा स्टेटमेंट है, यहां तक समझ आया? कुछ कुछ समझ में आया? अच्छा, स्टार्ट कहां से करें फिगर बनाना? सबसे पहले क्या ड्रॉ करें? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईएफजी। दो ट्राइंगल्स हैं तो ऑब्वियसली दो ट्राइंगल्स ही ड्रॉ करेंगे। ना तो वो आइसोसेलेस है ना ही वो इक्विलेटरल है, तो कैसा बनाएंगे? स्केलिन बना दो, दोनों स्केलिन बनाना। अच्छा, एक चीज और देख लिया करो, ट्राइंगल एबीसी ईएफजी, डी और एच इस पे हैं, ठीक है, सी डी एंड जी एच। एक काम करते हैं, एक एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखो ट्राइंगल एबीसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ट्राइंगल एबीसी के लिए एक तो सीडी, इसको मत रीड करो। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, फिर इसको मत रीड करो। सच दैट D, और फिर इसको मत रीड करो। लाई ऑन द साइड, लाई को तो रीड करो, H को मत रीड करो। सच दैट D लाई ऑन द साइड AB को रीड करो और FE को मत रीड करो, और फिर ट्राइंगल EFC को मत रीड करो। तो ये अब ट्राइंगल ABC के कंपोनेंट्स है हमारे पास। सपोज करो ट्राइंगल ABC इस तरीके से स्केलिन ट्राइंगल है। क्या कह रहा है कि इसमें CD जो है वो बाइसेक्टर है किसका? ACB। कहां बन रहा है? ये बन रहा है राइट साइड में। इसका बाइसेक्टर क्या होगा? इसका बाइसेक्टर क्या होगा, क्या चीज होगी जो उसकी जो उसे बाइसेक्ट करेगी? एंगल को कौन बाइसेक्ट करता है? एक लाइन बाइसेक्ट करती है। एंगल को कौन बाइसेक्ट करता है? एक लाइन बाइसेक्ट करती है। तो एक लाइन है जो इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। स्क्रीन पे शिवम, एक लाइन है जो इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। तो आधा एंगल ऊपर बच गया, आधा एंगल, अब ये ऊपर नीचे के एंगल बराबर हैं, राइट। क्या नाम है इस बाइसेक्टर का? CD। कह रहा है ना वो CD इज द बाइसेक्टर हो। अब एक में फिगर बना रहा हूं ना, अगला EFG वाला अब अपने आप बनाओगे, इसलिए मैंने अभी डिलीट कर दिया EFG का, कुछ भी कंपोनेंट नहीं हमारे पास, ठीक है। आगे सुनो, एंगल ACB का बाइसेक्टर हो गया। इस तरीके से बाइसेक्शन हो रहा है कि जो D पॉइंट है वो AB साइड पे लाई कर रहा है, अब उसको क्या जरूरी थी ये बात बोलना? कई बच्चों को लगता है सर ये D तो AB पर ही लाया करेगा नहीं, ये क्या जबरदस्ती क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में लिखी है उसने लाइन। जरूरी नहीं है। देखो पता है क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन अगर वो देता नहीं है कि सच दैट D लाई ऑन साइड AB, तो मुझे तो बाइसेक्टर ही बनाना है ना। तो मैं CD बाइसेक्टर यूं भी तो बना सकता था, ये भी CD है और ये भी बाइसेक्टर है। और मैं CD बाइसेक्टर इस ट्राइंगल से बाहर तक भी बना सकता था, लेकिन उसने क्लियर किया भैया D को ना तो अंदर ले ना बाहर ले, एग्जैक्टली ऑन द AB आपको लेना है, इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये से मत सोचना है कि ये जबरदस्ती की लाइन है, ठीक है। CD बस ट्राइंगल ABC हो गया। सिमिलरली ट्राइंगल FEG बनेगा, तो FEG, लेट अस सपोज दिस इज FEG, FEG। इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर किसका है? अब ये सब हटाना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। ये लो हटा दिया मैंने। तो इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर EGF का है। EGF का है, EGF ये रहा। बाइसेक्टर ऐसे बनेगा इसका, और बाइसेक्टर का नाम क्या है? GH। बाइसेक्टर एक लाइन होगी, लाइन को कभी सिंगल लेटर से थोड़ा ना कहेंगे। सिंगल लेटर से किसको कहते हैं? पॉइंट को, ठीक है। तो GH, ये लाइन जो है एंगल G को बाइसेक्ट कर रही है। आगे पढ़ते हैं, सच दैट H लाई ऑन FE, तो H इज लाइंग ऑन FE,
सी। ठीक है, हो गया काम यहां तक। अब इसने कह दिया साहब एबीसी और एफईजी ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। ये पूरा ट्राइंगल एबीसी और ये पूरा ट्राइंगल एफईजी ये दोनों हैं सिमिलर। तो आपको कुछ बातों को प्रूव करना है, दिस दिस दिस। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो ट्राइंगल भी दो दो ट्राइंगल में बटे हुए हैं, तो टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं अब हमारे पास। टोटल 4 भी नहीं है, 6 ट्राइंगल्स हैं। 1 2 और ये पूरा ट्राइंगल 3 4 5 और ये पूरा ट्राइंगल 6 ट्राइंगल हैं, जिसके हिसाब से हमको ये चीजें प्रूव करनी है। क्लियर है क्वेश्चन? फिगर बनाओ जल्दी से। एक चीज और, उसने सिमिलर का है, उसने कॉन्ग्रुएंट नहीं का है, तो हम साइज एक जैसी नहीं बनाएंगे। अभी रफली तो मैंने साइज एक जैसी बनाई थी, लेकिन फेयर फिगर में हम साइज बड़ी छोटी बनाएंगे, क्योंकि उसने केवल सिमिलर करने के लिए कहा है दोनों ट्राइंगल को। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करेगा तब हम साइज एक, अभी शेप एक जैसा बनाओ पर साइज छोटी बड़ी बनाओ। अब देखो मेरे पास स्केलिन ट्राइंगल की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो मेरा आइसोसेलेस या इक्विलेटरल जैसा दिखेगा, लेकिन आपको क्या बनाना है, स्केलिन ही बनाना है। ठीक है, और बड़ा छोटा बनाना, शेप एक जैसी रखना, ऐसा नहीं कि शेप भी आप चेंज कर दो, क्योंकि सिमिलर तो करना ही है ना। ठीक है, एक ट्राइंगल का नाम क्या था, ए बी सी, दूसरे का ई एफ सी, ई एफ सी, ये इसके सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू ई एफ सी। ठीक है, दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ। पहले इसका बना देता हूं मैं, इसके बीचों बीच जाए ऐसी लाइन बनानी है ना, लगभग ऐसी दिखे। क्या हो गया? हाँ, किसने? कहां पे दिमाग है मोहित? हाँ, नाक के नीचे बैठ के गलती कर रहा है। तेरे को तो नींद नहीं आनी चाहिए आज, तेरे गलती भी पकड़ी किसने? दिव्यांश ने। अच्छा एक चीज और, कई बच्चों को ये गलत फहमी है कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना वो मीडियन भी होगा, पर ऐसा नहीं है। कई बच्चे इसको मिड, अभी जैसे डी है ना, डी इसको ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं। मैंने कहा भाई क्यों डी को ए बी का मिड पॉइंट क्यों मान रहे हो, कहीं लिखा है क्या कि सर ये तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना इसको? तो बाइसेक्ट तो एंगल को कर रहा है ना, उस साइड को बाइसेक्ट थोड़ा ना कर रहा है। उस साइड को बाइसेक्ट करता है, उसके मिड से जाता तो बात होती है, ऐसा गिवन थोड़ी ना है। और साइड को बाइसेक्ट करता तो मीडियन कहलाता। क्या कहलाता? मीडियन। क्या होता है? वर्टेक्स से आता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या है? जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, लेकिन सामने जाके वो मिड पॉइंट पे टकराएगा या सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये डी इसका मिड पॉइंट नहीं है, याद रहे। उसी तरीके से एच उसका मिड पॉइंट नहीं है, ये भी याद रहे। क्लियर? कहीं आप अभी सिमिलैरिटी में इन दोनों को बराबर ले लो, ये भी एंगल बाइसेक्ट हो गए। ऐसे मार्क कर लेते हैं, देखो अपन ये और ये एंगल बराबर है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला एंगल बराबर है, तो ऐसे सिंगल सिंगल डैश लगा देते हैं जिससे पता चले दोनों एंगल बराबर है। अब वो दोनों भी बराबर है, तो उधर सिंगल सिंगल डैश लगा सकते हैं क्या? बताओ, लगा सकते हैं। फिर चारों बराबर हो जाएंगे। चारों थोड़ा बराबर करने हैं भाई, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, मान लो एंगल सी 60 डिग्री है, तो इसका बाइसेक्टर ये 30 डिग्री और ये। अब ऐसा थोड़ा ना कहा है कि सी जी के इक्वल है, कहा है क्या? कहा तो है, ये सिमिलर तो कह रखा है। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी पे भी बाद में आएंगे। हाल फिलहाल हम यही मानेंगे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। चाहो तो डबल डैश लगा दो, चाहो तो सिंगल डैश लगा दो, दोनों ही करेक्ट है। चाहो तो उधर डबल डैश लगा दो, इधर सिंगल डैश लगा दो, और चाहो तो चारों जगह ही सिंगल डैश लगा दो, दोनों ही चीजें करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? गिवन पॉइंट्स ऊपर ही सही रहेगा। ठीक है भाई, गिवन पॉइंट्स हैं। पहले ट्राइंगल एबीसी के लिए लिख देते हैं।
इन ट्राइंगल एबीसी CD bisects angle C. In triangle ABC, CD bisects angle C. अच्छा, इस लाइन को तो मैं CD भी कह सकता हूँ, DC भी कह सकता हूँ, लेकिन जब एंगल बाइसेक्टर की बात होगी तो DC नहीं कहोगे, CD ही कहोगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में हमेशा पहला लेटर वो होता है जिस एंगल का आधा आधा हुआ है। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर का उसको दर्जा मिलेगा तब आप उसको CD ही कहोगे कि CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। सिंपली लाइन का दर्जा दे रहे हो तो लाइन तो CD भी है और DC भी है। ठीक है, आगे सेकंड गिवन पॉइंट, उधर आ जाइए। इन ट्राइंगल EFG कौन है बाइसेक्टर वहां पे? GH। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल G। ठीक है, एक गिवन पॉइंट और है या नहीं है? क्या? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFG। उल्टा पता है, आसान क्वेश्चन है, जब ट्राइंगल ही अलग अलग रखे हुए हैं ना, FEG EFG नहीं है क्या? FEG है ना। ट्राइंगल का जब इंट्रोडक्शन था वहां पे EFG था, लेकिन सिमिलैरिटी के केस में ABC सिमिलर टू FEG है। तो फिर आपको एक बात बताएं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू क्या बनाया आपने? तो फिर हमारा फिगर गलत है। क्यों गलत है पता है? अब आपको एंगल A के बराबर एंगल F को करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला एंगल इसके बराबर करना है, और फिर B को किसके बराबर करना है? E के बराबर, यानी ये वाला एंगल जाएगा ऊपर बराबर होने, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। चलो छोड़ो, वैसे तो अगर पहले पता होता तो फिर उसी तरह से घुमा के बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नाप के नहीं बनाना होता, फिगर हमेशा रफ फिगर ही रहता है, बस थोड़ा सा जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, बस ये है कि सॉल्व करते टाइम यूं मत मान लेना आप, कैसे कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ऐसे मत मान लेना। ठीक है, क्योंकि EFG नहीं है वहां पे, क्या है? FEG है। FEG है मींस ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आपने FEG बना रखा है, तो अगर एक मिनट, अगर आपने FEG बना रखा है तो फिर हम भी FEG बनाएंगे। अरे E और F को ही तो एक्सचेंज करना है, E और F को ही तो एक्सचेंज करना है, वो ज्यादा सही है ना भाई, ज्यादा सही है ना। अब देखो ये इसके बराबर, अब हमारा दिमाग अच्छे से चलेगा ना, ये इसके बराबर और ये तो वैसे भी इसके बराबर था ही। ठीक है, चलिए आ जाइए टू प्रूव। तो मुझे तो एक एक चीज बताया जाओ, है ना, तीनों में एक साथ नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो फिर क्या है, स्पेस ज्यादा हो जाता है, बार बार फिगर पे ऊपर देखना होता है, दिक्कत आती है ना। पहली चीज बताओ क्या प्रूव करनी है? CD बाय, हाँ हाँ, लिख लिया सबने? प्रूफ स्टार्ट कर। आप लोगों को सिस्टम से चलना है, पूरे टू प्रूफ पहले तीनों लिखने, फिर प्रूफ में भी तीनों एक साथ करना है। ठीक है, चलें आगे। आज किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू। दोबारा क्या कह रहा है? पूहा? पूहा मीन्स पुआ, पुआ मालपुआ, तेरे में तो बहुत है ना। ठीक है, चलो CD बाई GH इक्वल्स टू AC बाई FG, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। अब देखते हैं CD और AC ये दोनों साइड्स किस में आ रही हैं। भाई ये रेशियो तभी बन पाएगा, ये रेशियो प्रूव तभी हो पाएगा जब ये ऊपर ऊपर का एक ट्राइंगल बने
और नीचे नीचे साइड्स वालों का भी एक ट्राइंगल बने और ये ट्राइंगल इससे सिमिलर प्रूव हो, तभी तो रेशियो बन पाएगा। तो आप चेक करो CD और AC से कौन सा ट्राइंगल बनेगा। आ जाओ फिगर में, CD और AC, वेयर इज CD, ये रही CD और ये रही AC, तो ACD कह लो या ADC, ये वाला कुल मिला के ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। और दूसरा नीचे डिनोमिनेटर्स क्या थे बताना, GH और FG, वेयर इज FG, ये वाला FHG, यानी कि इधर भी ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है और इधर भी, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन वाला जो ट्राइंगल है इधर भी ऊपर वाले पोर्शन वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट बन गया, तभी वो रेशियो निकलेगा, ठीक है। देखो टोटल ट्राइंगल सिमिलर है ये इसके, तो ये टोटल एंगल A और टोटल एंगल F इक्वल हो गए, एक एंगल मिल गया, हाँ या ना, और टोटल एंगल C और टोटल एंगल G भी इक्वल होंगे। तो अगर C और G इक्वल हैं तो C का आधा और G का आधा भी तो इक्वल होगा, तो इस ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर और ये आधा एंगल उस आधे एंगल के बराबर, दो एंगल मिल गए, सफिशिएंट है, तीसरे की हम सोचेंगे नहीं, हो गया काम, कर लो। तो उसके लिए अब देखो हम कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये तो इजीली इससे लिख देंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, लेकिन ये ऊपर वाला एंगल इसके बराबर है, वो कैसे होगा, पहले पूरा एंगल बराबर करो और फिर डिवाइडेड बाय 2 करो, और डिवाइडेड बाय 2 करने से ऊपर वाला एंगल क्यों आएगा, उसके लिए हमको ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको, तो सब चलो सबसे पहले अपन बाइसेक्टर वाली चीज से शुरुआत करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेयर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट्स किसको, CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C, दिस इज गिवन, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल C बाइसेक्ट हुआ ना, कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ, एंगल C, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, नाम बताओ दोनों के, ACD BCD, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल बराबर होके किसके बराबर होंगे वो भी बताओ, उस ट्राइंगल की तो बात ही नहीं करी अभी मैंने, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं केवल मैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है, किसके, ACB के बराबर होंगे, ये दोनों, ये आधे आधे एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होंगे, एक दूसरे के तो होंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों किसके बराबर हैं, एंगल C के हाफ के, एंगल C के हाफ के बराबर नहीं होंगे क्या, कौन हाफ है, इसको एक वैल्यू तो दूंगा ना मैं, भाई मैंने लिखा कि एंगल ACD इक्वल टू व्हाट, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ACB के हाफ के बराबर ये होगा, ठीक है, क्लियर है, चलो लिखो, तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू किसके हाफ के बराबर होंगे, पूरे एंगल C के, तो पूरा एंगल C को 3 लेटर में कैसे लिखेंगे, ACB के हाफ के बराबर होंगे, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में इक्वेशन 2 बनाना, जरा बनाओ बनाओ अपने आप, स्क्रीन पे मत देख शिवम, अपने आप बना, अब लिखूंगा ही नहीं मैं, बना दूसरी इक्वेशन, बना जल्दी 2 मिनट में, बन गई, मोहित की बन गई, बन गई निशिता, बनाओ, बन गई, अनुष्का, अवनी बन गई, इधर से आगे, यश बन रही है, अब क्या हुआ, अभी कुछ गलती करी क्या उसने, तो देखने देना, तेरी गलतियां सुधार रहा है तो तेरे क्या दिक्कत, अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम भी वही लो ना, FGE था ना या FEG, FEG, ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या है, FEG, ठीक है, FEG, FEG तो लिखा है, अगेन इन ट्राइंगल FEG
बोलो बाइसेक्ट कौन कर रहा है? GH। किसको? एंगल जी को। अंकल जी को। अच्छा ठीक है, एंगल जी बाइसेक्ट हो गए। तो कौन से दो टुकड़े निकले इन दो इसको बाइसेक्ट होने से? बोलो FG। उसी फ्लो में बोलना जो इस फ्लो में बोला है, क्योंकि हमको सिमिलर करना है उनको। FGH इक्वल टू EGH। और किसके बराबर होंगे दोनों? पूरे एंगल के हाफ के बराबर। पूरे एंगल के FGE के हाफ के बराबर होंगे। मार्क दिस इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए अब उठा लीजिए दोनों ट्रायंगल। नहीं अभी मत उठाइए, कोई बात नहीं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं। ये उधर, हाँ हाँ हाँ, एंगल जी बाइसेक्ट GH लिख दिया। एंगल जी उस लाइन को आधा आधा कर रहा है। अच्छा नहीं, गलत। जब भी इसको बाइसेक्टर की उपाधि देंगे तो ये लेटर वो होगा जो बाइसेक्ट हो रहा होगा। तो जी बाइसेक्ट हो रहे हैं तो बाइसेक्टर GH बनेगा, ना कि HG। HG तो वो बनेगा जो H से निकला होगा। ये तो G से निकला है बाइसेक्ट होते हुए। यही बात तो बताई थी अभी, थोड़ा पॉज करके बात नहीं बताई थी अभी मैंने बीच में, वही गलती कर रहा है। ठीक है, चलिए नाउ दो गिवन पॉइंट यूज कर लिया हमने। तीसरे गिवन पॉइंट की बारी। क्या है तीसरा गिवन पॉइंट? ABC सिमिलर है किसके? FG FEG के। ये भी गिवन पॉइंट में डालिए। एक एक करके एक एक पॉइंट को यूज करो। तो इस ट्राइंगल से अब हम क्या रिजल्ट लेंगे? दो एंगल्स को इक्वल कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को। कौन कौन से काम आने वाले हैं हमारे? एक तो ऊपर वाला, एक तो ऊपर वाला, और एक ये लास्ट वाला। फिर लास्ट वाले का हाफ करेंगे ना। तो एंगल ए को एंगल एफ के बराबर करना है। बोलो 3 लेटर में कैसे लिखेंगे? DAC। उधर क्या लिखेंगे? EFG। तो BAC इक्वल टू EFG। एक एंगल ये मिल गया। लेकिन क्या हमको ये दोनों एंगल काम आएंगे? जब हम वो सिमिलरिटी प्रूव करेंगे जो हमको करनी है। हमको क्या सिमिलरिटी प्रूव करनी है? बोलना, ट्राइंगल का नाम बोलना। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव लिखा है अपने फर्स्ट स्टेप में। क्या लिखा है बताओ? हाँ, CD बाय, हाँ, AG बाय AC बाय FG। तो CD और AC से ट्राइंगल कौन सा बना? ACD मान लो, ACD। और FG और GH से FGH मान लो। तो इन दोनों ट्राइंगल में कहां है BAC? B तो लेटर ही नहीं है उसमें। और इस ट्राइंगल में भी कहां है FGH? FGH में से इसमें E तो लेटर ही नहीं है। तो यानी कि थोड़ा बहुत हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आप आइए एंगल BAC पे। कहां पर है फिगर के अंदर एंगल BAC? दिख रहे हैं सबको? तो क्यों ना मैं एंगल BAC को एंगल DAC पुकारूं? भाई एंगल BAC भी यही एंगल बनेगा। और B से शुरुआत ना करके अगर D से शुरुआत कर दूं DAC, तो भी तो वही एंगल बनेगा, सेम ही एंगल बनेगा ना। जरूरी थोड़ा ना B से शुरुआत करें या D से शुरुआत करें। जाना A पर है और A से C पे लौटना है, तो एंगल तो वही बनेगा। बोलो मोहित। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? BAC को नया नाम देंगे DAC। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल मुझे केवल इस ट्राइंगल के हिसाब से सोचना है, बड़े ट्राइंगल के हिसाब से नहीं सोचना है। तो BAC तो लिखा है आपने, उसके नीचे लिख देंगे क्या? DAC। सिमिलरली यहां पे आप लिखोगे EFG, तो उसको नया नाम क्या दे दोगे? HFG। फिर वो दोनों एंगल हमको सिमिलरिटी में काम आएंगे। ठीक है, तो एंगल BAC इंप्लाइज, एंगल BAC की जगह तो लिख दो एंगल DAC, और EFG की जगह लिख दो क्या? HFG। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो एंगल A से एंगल F तो इक्वल कर दिया। और एक और करना है ना भी अपने को, C से किसको करना है? तो C को लेना जरा सेंटर में। क्या लिखोगे? ACB। उधर G को लेना सेंटर में,
FGE. Also angle ACB equal to angle FGE. ठीक है, अब ये दोनों एंगल भी काम नहीं आने वाले हैं, ये भी बड़े ट्रायंगल के एंगल है, लेकिन इनके आधे आधे तो काम आएंगे। तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, इनका करो आधा, आधे से मिलेंगे वो अंदर वाले एंगल। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम दोनों को, तो इधर ACB है LHS में, उसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, इक्वल टू उधर FGE है RHS में, उसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो ACB को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, चेक करो इक्वेशन नंबर 1, ACB डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू है वहां पे, है एक नहीं दो वैल्यू है। क्या क्या वैल्यूज हैं, हम कौन सी लेंगे, क्योंकि हमको ऊपर वाले ट्रायंगल वाली चाहिए, अभी इस समय हम ऊपर वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो उन दोनों में से जो वैल्यू ऊपर वाले ट्रायंगल की है, ट्रायंगल के एंगल की है, वो वाली हम ले लेंगे। बोलो क्या है वैल्यू, क्या, एंगल BCD। अब इक्वेशन 2 से चेक करो FGE डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू, देखो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में तो ACB डिवाइडेड बाय 2 की ये 2 वैल्यूज थी, हमने ऊपर वाली ट्रायंगल के हिसाब से कौन सी चूज कर ली, ACD, BCD क्यों ले दिलवाई भाई, ACD लेंगे ना, ऊपर वाले ट्रायंगल चाहिए ना सोनाक्षी, वापस समझाएं कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, ACB डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू लिखनी है आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं, हमने मार्क कर रखी है। तो ACB डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू है वो या तो है ACD या फिर है BCD। अब ACD कहाँ है BCD कहाँ है, चलते हैं फिगर में देखते हैं। तो देखो ACD तो ये ऊपर वाला एंगल है ACD, और BCD ये नीचे वाला एंगल है। तो आप चाहो तो ये नीचे वाले एंगल की को भी लिख सकते हो वहां पे, और ऊपर वाले हम इस समय इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, ऊपर वाले को उस ऊपर वाले से सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, तो हम एंगल भी तो ऊपर वाला ही लेंगे, इसी ट्राइंगल का लेंगे। अगर मैं BCD लिख लूं तो वो तो उस ट्राइंगल का एंगल ही नहीं है ना, अभी समझ आया, ठीक है। तो उसके हाफ की वैल्यू में लिख दूंगा ACD, और सिमिलरली उसके हाफ की वैल्यू भी क्या लिख दूंगा, FGH लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, देखो उधर तो कर दो एंगल ACD, एंगल ACD, और उसके हाफ की वैल्यू एंगल FGH। अच्छा ये जो है ACD जो है इसका हाफ है, और FGH है वो इसका हाफ है। ये चीज हमको कहां से मिली, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई ये 1 से मिली और वो 2 से मिली, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। दोनों एंगल्स हमने इक्वल कर दिए हैं, कौन से, एक तो ये वाले और एक ये वाले। अब 2 ट्राइंगल उठा लो, उसमें ये 2 एंगल पुट करो, ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे और वो रेशियो बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ट्राइंगल के नाम जो हम लिखें वो इन एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखें। अभी पहले इसी समय देख लो कि ये दोनों एंगल्स तो एक दूसरे से फ्लो में सेम होते हैं क्या। देखो अगर मैं DAC लिख दूं ट्राइंगल का नाम, तो फिर ACD चलाना पड़ेगा मुझे, तो ACD ऐसे चलेगा, तो फिर उधर FGH चलाना पड़ेगा, और नीचे भी FGH है, सही है ना। यानी ट्राइंगल का नाम चाहे से आप इस फ्लो में ले लो चाहे से इस फ्लो में ले लो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऊपर वाले फ्लो में ले लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए, इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल HFG लिखो। नाउ इन ट्राइंगल DAC सिमिलैरिटी रेशियो तो उससे भी बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, देखो अभी बनाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DAC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है वहां पे, HFG। एक तो वही एंगल एज इट इज ये का यही ले लो, एंगल DAC इक्वल टू एंगल HFG, और एक एंगल ये वाला ले लो जो लास्ट में प्रूव किया है हमने, एंगल ACD इक्वल टू एंगल क्या, FGH।
दोनों का रीजन क्या रहेगा? प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब देख लो फ्लो। मोहित देखो फ्लो, ये एंगल तो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्राइंगल की फ्लो में चेक करना ही नहीं है, केवल नीचे वाला ही चेक करना था। तो अगर मैं ए सी डी लिखूं, ए सी डी, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा? एफ जी एच। आ रहा है ना एफ जी एच? ठीक है। सो बाय यूजिंग विच सिमिलैरिटी क्राइटेरियन? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कॉमा, ट्रायंगल DAC is similar to triangle HFG। ठीक है जी, अब सिमिलर हो गए। अब अपने को क्या रेशियो चाहिए? CD। तो CD अगर मैं लूं, सो CD अगर मैं लूं, तो उसके डिनोमिनेटर में वहां से देखो क्या आएगा, इधर लिया मैंने CD, तो वहां क्या आएगा? क्या क्वेश्चन में भी है GHE? ठीक है, मैथ्स भी करते जाओ और लिखते भी जाओ। इक्वल टू, फिर उधर क्या है? AC। तो अगर मैं यहाँ पे AC लिखता हूं, दैट मीन्स AC ऐसे लिखूंगा, तो फिर उधर क्या लिखूंगा? है क्या FG? उधर हो गया काम, चलो। इक्वल टू AC बाय FG। प्रूव्ड और रीजन डाल दो इसके पे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अभी तो पहली चीज प्रूव हुई है, केवल दो चीजें और बाकी हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, बड़ा ट्राइंगल उठाया, उसका एक एंगल इक्वल किया, वो एंगल एज इट इज काम आ गया यहाँ पे, बस उसका नाम बदलना पड़ा। बड़े ट्राइंगल के हिसाब से उसका नाम कुछ अलग था, छोटे ट्राइंगल में बस नीचे से ना शुरू करके बीच से शुरू करके नाम बदलना पड़ा। एक एक एंगल और इक्वल लिया हमने, और उसका हाफ कर दिया, तो वो एक एक एंगल और उन दोनों ट्राइंगल में इक्वल लेके आ गया। दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो रेशियो बन गया, प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट बोलो क्या करना है मुझे प्रूव? ट्रायंगल ECB DCB is similar to HG। ठीक है, चलो चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स पे नजर फहराते हैं। पहले कहाँ ये दोनों लिख लिया? आपने तो पहले लिख लिया होगा ना एक साथ ही। DCB HGE, आ जाइए। कहाँ हो DCB साहब? DCB मीन्स नीचे वाला ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का जो बचा हुआ हिस्सा, नीचे वाला ट्राइंगल। उधर क्या नाम है उधर? तो इधर भी यही वाला हिस्सा। तो भाई जब आप ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से सिमिलर कर सकते हो, तो क्या नीचे वाले को नीचे वाले से नहीं कर सकते? सेम टू सेम प्रोसेस है, मार्क करो होमवर्क। रफली मैं आपको बता देता हूं, सेम टू सेम प्रोसेस। क्या करोगे? वही बड़ा ट्राइंगल लोगे, सिमिलर टू बड़ा ट्राइंगल, ये एंगल एज इट इज इसके इक्वल आ जाएगा, बस नाम बदलना पड़ेगा। बड़े ट्राइंगल के हिसाब से इसका नाम क्या है? ABC, लेकिन इस छोटे ट्राइंगल से इसका नाम क्या कहोगे? DBC। उधर इस वाले एंगल का बड़े ट्राइंगल के नाम से FEG, लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल के नाम से इसका नाम हो जाएगा HEG। ठीक है, क्लियर है? यहां तक एक एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल सेम टू सेम हाफ जैसा भी लिया, बस इक्वेशन 1 में हमने ये छोड़ के ये लिया था, अब की बार जो बचा हुआ है वो लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से हमने अब पहले तो ये वाला एंगल लिया था ना, अब की बार कौन सा लेंगे? नीचे वाला। उधर भी इक्वेशन 2 से ऊपर वाला एंगल लिया था, अब की बार कौन सा लेंगे? नीचे वाला। सेम टू सेम स्टेप्स से ये होगा, जितने स्टेप्स इसमें हो उतने ही स्टेप्स उसमें होंगे। हो जाएगा? चलिए तीसरी बात बताइए भाई, ट्राइंगल बता दो यहीं पे, बताओ क्या? DCA यानी ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस करवाएगा ना, HG। अच्छा, वापस ऊपर वाला ही, तो ये तो हो गया ना, क्वेश्चन में गलती तो नहीं है? DCA HGF, DCA HGF, ये वाला इसके, तो ये तो कर दिया ना हमने, वैसे ही कर दिया, अभी यही तो किया था। तो कि हम पहले तीसरा पॉइंट प्रूव कर देते हैं, फिर उसके रिजल्ट से हम पहला पॉइंट प्रूव हो जाता।
हाँ तो ये तो हो चुका है, भले थर्ड पॉइंट ना भी करो तो चलेगा। अभी अभी यही तो प्रूव किया हमने कि ये ट्राइंगल इसके, बस उन्होंने जो नाम लिखा है वो चेक कर लो। उन्होंने क्या नाम लिखा है बोलो। तो एक काम करो ना, हमारा नाम, हमारे ट्राइंगल का नाम भी वही रख लो, थर्ड पॉइंट यही हो गया। बोलो उन्होंने क्या एंगल ट्राइंगल का नाम रखा है, हम भी वही रख लेते हैं, DCA। और फिर देख लेते हैं हमारा फ्लो सही है कि नहीं, है ना। DCA, आगे बोलो दूसरा HGF। अब जो हमने एंगल लिए वो इस फ्लो में आते हैं, देखो DAC लेना है, DAC उधर, अगर DAC ऐसे लूंगा तो उधर क्या लूंगा, फिर तो गलत है, DAC लेना है ना। अच्छा उधर गलत कर रहा हूं, हाँ डी, एक मिनट रुको, DAC ठीक है, तो वहां पे HFG ये लो, सही है पहले एंगल का फ्लो। दूसरे एंगल पे आते हैं ACD जस्ट रिवर्स चल रहा है, तो इधर भी FGH, दोनों एंगल का फ्लो सही है। तो बस फिर ट्राइंगल के नाम बदल दो और तीसरा पॉइंट प्रूव हो गया एक तरीके से। ट्राइंगल का नाम वही रख दो जो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, DCA सिमिलर प्रूव हो गया किसके, HGF के। DCA has been proved similar to HGF। तो एक चीज यहाँ पे प्रूव्ड हो गई, एक चीज तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गई, मतलब थर्ड पॉइंट तो यहाँ पे प्रूव हो गया, और इसके रिजल्ट से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया, और सेकंड पॉइंट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कुछ नोट डाउन करना है कहीं से? ओके क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन फिगर 6.40 देयर इज अ फिगर, सो क्विकली ड्रॉ इट, जल्दी। एक तो रिया एब्सेंट है, और ऑनलाइन नहीं देखी ना। ऋतिक है, कुणाल है, यशमी, सलोनी है, रिया है, बस। यशमी तो है ना, सोनी ये रही ना। बन गया फिगर? ओके, तो बना हुआ है तो मैं नहीं बनाता हूँ, उल्टा ऐसे सही रहता है। इस पर फटाफट से फिगर पे कुछ भी चेक करना होता है तो फटाफट से फिगर पे चेक हो जाता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं लोग, ठीक है। इन फिगर 6.40 आप लोगों ने बना लिया ना सेम ऐसा, लगभग लगभग ऐसा मतलब है ना, ठीक है। 6.40 फिगर में E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC in with AB equals to AC। एक बार में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, और ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा पहले फिगर देखते हैं क्या है। तो फिगर क्या है, ट्रायंगल, और उसकी खासियत क्या है कि ये आइसोसेलेस है। क्या है ये, तो दो साइड्स इक्वल होंगी, कौन सी खुद ने बता रहा है वो, कौन सी इक्वल है, AB इक्वल टू AC। कहाँ है साहब AB, ये रही, और कहाँ है AC है। तो सबसे पहले इसके पास, मतलब देखो एक बार इसको भूल जाओ और फिगर अपने आप बनाओ तो आधा क्वेश्चन वहां वैसे समझ में आएगा। सबसे पहले इसने क्या कहा, ट्राइंगल ABC बनाना है, आइसोसेलेस बनाना है, ताकि AB और AC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। AB और AC बराबर हो जाए। एक बार जो मैं फिगर बना रहा हूं उस पर फोकस करो। उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो साइड है CB दिख रही है, CB दिख रही है, उसको प्रोड्यूस कर दिया E पॉइंट तक, CB को और आगे ले गया कहां तक, E पॉइंट तक। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर CB क्यों लिखा, BC क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर BC लिखता तो उस साइड से प्रोड्यूस होती, फिर हमेशा दूसरे लेटर पे प्रोड्यूस होती है। CB सेकंड लेटर B है ना, तो फिर B की साइड से प्रोड्यूस होगी। और अगर मैं इसको लिख दूं BC, तो फिर C की साइड से प्रोड्यूस होगी। उसको करवाना ही B की साइड से था, इसलिए उसने BC ना लिख के क्या लिखा, CB। क्लियर? ठीक है, CB को प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, E लेटर तक। आगे सुनो, अब क्या कह रहा है, AD परपेंडिकुलर BC, BC पर एक परपेंडिकुलर भी बना दी इन्होंने। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर बनती है ना बेटा, वो ही मीडियन भी होती है।
वो ही मीडियन भी है, मतलब ये डी इसका मिड पॉइंट है। अभी इस चीज को हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो बराबर साइड्स के कॉन्टेक्ट से जो परपेंडिकुलर निकलेगी वो तीसरी साइड पे मीडियन भी ऑटोमेटिकली वही होगी, मतलब वो मिड पॉइंट पे भी टकराएगी। ठीक है, तो ये इधर गिवन नहीं है, तो आप बस जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि एडी मीडियन भी है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। ठीक है, एक और चीज है ईएफ परपेंडिकुलर टू एसी, तो ई से लेके एफ एक लाइन बनानी है ऐसी ताकि वो एसी के परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस। इस एसी के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ई से लेके कहां तक, एफ तक, ई एफ परपेंडिकुलर एसी। ठीक है, तो हमारा फिगर अब सेम वैसा दिख रहा है, लेकिन अब हमने खुद ने बनाया है पढ़ पढ़ के, तो अब हमको पता है क्या ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एबी के सामने वाला एंगल सी और एसी के सामने वाला एंगल भी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है। प्रूव क्या करना है, एबीडी कहाँ है, दिस वन इज सिमिलर टू ईसीएफ, ये वाला, मतलब जो ये लेट रहा है और जो खड़ा है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। एक तो इस तरीके से है और एक इस तरीके से। अब इन दोनों को मर्ज कर दो तो कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा। ये दोनों को मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, ये दोनों सिमिलर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, क्लियर है। कैसे करें, क्या हुआ, आपको कैसे पता चला, तो आपको कैसे, तो मम्मी का ही फोन है। अच्छा, चेक किया है ना, ठीक है, मम्मी का फोन आ रहा है, बात कर लो। अच्छा, इसकी मम्मी का। हाँ, एबीडी सिमिलर ईसीएफ कैसे करें बताइए भाई, इधर फोकस करो, अब बाकी बच्चे हैं, निहार का बाहर जाके बात करके हो। एबीडी सिमिलर टू ईसीएफ कैसे किया जाए, एक तो 90 90, इसमें ये 90, उसमें वो 90, देखो अभी मिक्स में नहीं समझ में आ रहा होगा, अलग अलग ही समझ में आएगा। देखो ए, ये लेटर है डी और ये बी, इसमें ये वाला 90 है, और नीचे बना देता हूं जो इस तरह का हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है लेटा हुआ, क्या नाम है इसका, ये तो एफ है, ये सी और ये ई, इसमें ये 90 है, तो एक एक एंगल तो 90 90 मिल गया, और एंगल भी इक्वल टू एंगल सी, अभी भी बताया था आइसोसेलेस हैं तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल भी इस ट्राइंगल में फॉल हो रहा है और एंगल सी, तो दो एंगल मिल गए, हो गया काम। ठीक है, खत्म करो फटाफट गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट गिवन पॉइंट इज ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, बात हो गई निहारिका, सब खैरियत, इन विच AB इक्वल्स टू AC। फर्स्ट गिवन पॉइंट ये है, इसको फर्स्ट गिवन पॉइंट डाल देता हूं। सेकंड गिवन पॉइंट में दो परपेंडिकुलर की बात लिख देते हैं ना, तो पहला परपेंडिकुलर कहां बनाया हमने, AD को बनाया किस पे, BC पे, AD परपेंडिकुलर BC, एंड दूसरा भी इसी में डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा परपेंडिकुलर किसका किस पर बनाया, कौन सा किस पर बनाया, बोलो, EF किस पर बनाया, AC, EF परपेंडिकुलर AC। चलिए, टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नाम बोलो, ECF, EC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो सीधा लिख देंगे 90 डिग्री, वो परपेंडिकुलर है उसको 90 डिग्री लिख देंगे, और अच्छा अब वो AB इक्वल टू AC है तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, पहले वो कर लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो चलो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हेयर AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम लिखो,
क्या हुआ एंजल? क्या डर लग रहा है? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी। सो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए सी बी। ए बी के सामने वाला ऑब्वियसली सी पे बनेगा, और ए सी के सामने वाला कहां बनेगा? डी पर बनेगा। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी। रीजन? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। लेकिन जो ट्राइंगल हमको प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, क्या उसमें ये एंगल्स इसी नाम से काम आएंगे क्या? चेक करो। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसी नाम से तो वो काम आएंगे नहीं, तो नाम बदलना पड़ेगा। तो चलते हैं एसीबी और एबीसी। कौन कौन से एंगल्स हैं एसीबी और एबीसी? देखो, ए सी बी ये पूरा एंगल था, तो इसका नाम बदल के मैं एफ सी ई लिख सकता हूं, क्योंकि मैं ए सी बी ड्रॉ करूं तो भी यही एंगल बनता है, और अगर मैं एफ सी ई ड्रॉ करूं तो भी यही एंगल बनता है। उधर आ जाओ, इस एंगल का क्या करें? अगर मैं ए बी सी लिखूं तो ये एंगल बनता है, और बाकी हाँ ठीक है। ए बी सी लिखूं तो ये एंगल बनता है, और ए बी डी लिखूं तो भी ये एंगल बनता है। डी पे रोक लो ना, ए बी डी तो है ट्राइंगल, तो ये एंगल एबीडी में ऐसे काम आ जाएगा। तो नाम बदल दो दोनों का। सी वाले का नाम क्या लिखोगे? ए एफ सी ई, और बी वाले का नाम क्या लिखोगे? ए बी डी तक की, बस ठीक है। लिखो सी वाले का नाम, पहले एंगल एसीबी है, सी वाले का नाम क्या लिखा हमने? एंगल बोलो एफ सी ई, और एबीसी को क्या लिख दिया? एंगल ए बी डी। बस काफी है, दोनों ट्राइंगल्स उठा लो अब। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, एफ सी ई मत लिखो, ईसीएफ लिखो। बताओ क्यों लिखवा रहा हूं मैं ये ईसीएफ? एक ही बात है वैसे तो, एफ सी ई कहूं या ईसीएफ। देखो उधर, अगर मैं एफ सी ई कहूं तो भी यही वाला एंगल है, और अगर मैं उल्टा कहूं ई सी एफ तो भी यही वाला एंगल है। पर मैं उल्टा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ए बी डी के सीरीज में वहां पे ईसीएफ नाम दिया गया है, तो सिमिलैरिटी में वो चीज एफ सी ई लिखेंगे तो फिर उल्टी पड़ जाएगी। तो पूरी पूरी हर जगह नजर होनी चाहिए। अभी लिखते टाइम ही मेरी नजर गई कि प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। एंगल एबीडी तो लिख ही रहा हूं मैं, तो फिर उधर ईसीएफ आएगा। अब मैं ट्राइंगल अगर एफसीई लिख रहा हूं तो फिर एंगल भी एफसीई बनेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो ईसीएफ इक्वल टू एबीडी। नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करने हैं हमको सिमिलर? एक तो एबीडी, एंड दूसरा ट्राइंगल यही वाला ईसीएफ। एक पॉइंट तो ये का यही लिख लो कि एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल ईसीएफ। रीजन? रीजन प्रूव्ड अब, ऊपर से कॉपी कर रहे हैं अपन। और एक एक एंगल अब 90 डिग्री का लिखना है। तो एबीडी ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एबीडी ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? डी वाले पॉइंट पे है ना। तो क्या लिखोगे? एंगल ए डी बी। और उधर ईसीएफ वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 है? एफ वाले पॉइंट पे, तो उधर क्या लिखोगे? EFC इक्वल टू 90 डिग्री। और इनके 90 डिग्री होने का कारण क्या लिखोगे? बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट हमने लिखा है गिवन में, वो एज इट इज। बिकॉज एडीबी में तो क्या लिखोगे? एडीबी 90 डिग्री क्यों हुआ? बिकॉज एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के। और EFC जो है वो 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि बोलो EF परपेंडिकुलर है किसके? AC। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, दो एंगल इक्वल हो गए। सो बाय यूजिंग AA, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन,
ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या EFC। ठीक है जी। अच्छा ECF, सॉरी। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बर्थडे बॉय, कोई डाउट? नो। इधर आगे से, इधर अनुष्का एंड नॉनी। ठीक है, आकांक्षा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जाओ फिर, बहुत है तो जाओ। जिसको लगता है बहुत है वो जाओ, जिसको लगता है कि अभी कमी है तो रुके रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 12th एंड 15th को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। 14 सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। और दोनों ही क्वेश्चन में सेम फिगर्स बनेंगे, थोड़ा सा बस माइनर चेंज है, बाकी फिगर्स भी सेम है। और देखो प्रूफ भी सेम करवा रहा है और गिवन पॉइंट्स भी करीब करीब सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, करीब करीब सेम है। तो इन, और ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों को हम कर लेंगे। स्टार्टिंग कल हम इससे करेंगे। अभी अपन 13th करते हैं और टाइम मिलता है तो 15th भी करते हैं। हाँ, अच्छा 16th भी है क्या? ठीक है। D is a point, आवाज नहीं। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that this angle is equal to this angle. Show that CA का square equals to CB into CD. तो फिगर बनाना है ना हमको, बनाओ। D is a point on the side BC of a triangle ABC. First of all, draw a triangle ABC. स्केलिन बना देता हूं, ABC। आगे D किस पर पॉइंट है? BC का है, ये रही। तो BC के मिड पे लगा दूं D। यस सर। क्यों, कहाँ इसने लिखा है मिड पॉइंट? हाँ, तो फिर उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं अपन? बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं लेंगे भाई। कई कहते हैं सर डाउट है, मिड भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट ले लो, लेकिन नहीं लेंगे, है ना। तो कहीं भी लगा दो पर मिड में मत लगाओ, कहीं भी लगा दो पर, तो यहां लगा देता हूं, है ना। आगे, लेकिन इस तरीके से लगाना है कि एंगल ADC, ADC यानी A को D से मिलाना पड़ेगा एंगल ADC बनाने के लिए। एंगल ADC शुड बी इक्वल टू एंगल BAC, ये पूरा एंगल। अब ऐसा नहीं कि नापने बैठ जाओ कि सर मैं इस तरीके से D को लगाऊं ताकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाए। कहीं भी लगा दो, बस मिड में मत लगाओ, और मान लो कि दोनों एंगल बराबर है। प्रोटेक्टर से नापने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो एक चीज आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने जो भी ट्राइंगल बनाया है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया है, बनाया नहीं बनाया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल समझते हो क्या? 60-60, हाँ, तीनों साइड्स एक्यूट एंगल, तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो, यानी कि 90 से छोटे हो। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बनाया आपने या नहीं बनाया? चलो कई को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये मैंने बनाया क्या है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया है या नहीं बनाया, ऐसे बताओ। हाँ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बनाया। तो इसके अलावा और कौन सा ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अलावा? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वैसा तो ये दिख नहीं रहा। और एक और होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। तो ऐसा तो ये है नहीं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बनाया। तो बेटा जब आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया है तो तीनों एंगल एक्यूट ही होंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C, यानी 90 से छोटे ही होंगे। लेकिन आपने क्या लिखा कि ये पूरा एंगल A इसके बराबर है, और ये तो ऑब्ट्यूज दिख रहा है लेकिन 90 से ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हमने कहीं ना कहीं फिगर जस्टिफाइबल नहीं बनाया। तो आपको D कहां पुट करना है वो आपकी इच्छा, लेकिन इसी जगह पुट करो कि ये एंगल ADC एक्यूट बने, क्योंकि आपने एंगल A को भी एक्यूट बनाया है और ये दोनों को ये बराबर करवा रहा है गिवन पॉइंट। तो थोड़ा उधर खिसकाओगे तो और ऑब्ट्यूज बनेगा, वो तो B की साइड पे अपन को उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो एक्यूट बने। तो देखो इसका फिगर बनाते हैं अपन, स्केलिन ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ABC और
डी में लगाता हूं यहाँ पे एस। अब ये एंगल भी एक्यूट बन रहा है, देखो। अब एक्यूट में भी कितना बन रहा है इतना नहीं चेक करना है, बस एक्यूट दिखा दो, है ना। ए बी सी, और बी सी पे डी यहाँ अगर मैं बना दूं तो ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला पूरा एंगल दोनों एक्यूट हैं और दोनों बराबर हैं, ऐसा मानना है मुझे। ठीक है, गिवन पॉइंट्स साथ के साथ खत्म करो, गिवन पॉइंट्स भी। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी D lies on BC such that D lies on BC such that angle ADC equal to angle BAC, यही गिवन है, आया ना। such that angle ADC equal to angle BAC। देखना धैर्य कौन है बाहर, कौन? निशिता का भाई। वो अगर थोड़ा सा और वेट करते तो 3 बार भी बजाता हो तो। अच्छा निशिता जाओ भाई, कहीं जाना है आपको, वीडियो देख लेना है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, या 2 मिनट रुको तो अभी प्रूव ही करवा देते हैं। सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, सी बी इंटू सी डी। आप कहोगे सर ये क्या चीज प्रूव करवा रहा है, मेरी नजर से देखो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। पता है कैसे, सी ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, सी ए इंटू सी ए, और उधर सी बी इंटू सी डी है ही सही। तो अगर मैं इस सी ए के नीचे सी बी को ले आऊं तो ये क्या बनेगा, सी ए बाय, और उस सी ए को उसके सी डी के नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, सी डी बाय सी ए। तो देखो रेशियो बना। अब रेशियो प्रूव करने के लिए ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, कौन से, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सी ए और सी डी साइड हो, और एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सी ए और सी बी साइड हो। तो सी ए और सी डी साइड किसमें है, सी ए और सी डी, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और सी बी और सी ए किसमें है, सी बी यानी ये पूरी, और सी ए तो फिर तो वो तो बड़े ट्राइंगल में ही है। यानी कि आपका टारगेट हो गया ये बड़ा ट्राइंगल जो है, इसको इस छोटे ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से बड़े को छोटे से सिमिलर प्रूव करना। अलग अलग बनाऊं तो ये तो हो गया बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो गया मेरा छोटा ट्राइंगल, इसमें ए, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे क्या है, डी सी, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऐसा मुझे गिवन। अलग अलग ट्राइंगल करते ही ये सिचुएशन सामने आ गई भाई। ट्राइंगल जब एक थे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल था, अब ये छोटा यहाँ पुटअप कर दिया, बड़ा यहाँ रख दिया, तो ये एंगल ए इस एंगल डी के बराबर हो गया। एक एंगल बराबर हो गया, और एक एंगल कॉमन, एक एंगल कॉमन है, एंगल सी बराबर एंगल सी, 2 एंगल मिल गए, हो गए सिमिलर। जाओ बाकी वीडियो में देख लें, अब तो फॉर्मेलिटी है, लिखना करना तो समझ में तो आ गया लॉजिक। शुरू करते हैं प्रूफ, इससे पहले चौथी घंटी बजे। अब जाओ, ठीक है। तो ट्राइंगल्स लेने हैं हमको, हेयर इन ट्राइंगल, सीधे सीधे ट्राइंगल ले लो आप। तो आप सोचो ट्राइंगल का नाम क्या रखें, ये इतने क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूं। हाँ बस ए सी बी और ए सी बी और ए सी डी। अब सुनो, आपने तो केवल कॉमन एंगल के हिसाब से सोच लिया, राइट, तो एक ही एंगल के हिसाब से नहीं चलेंगे ना। आप ध्यान से देखो, एक एंगल उन्होंने खुद ने दिया है, तो क्यों ना ट्राइंगल के नाम यही एंगल से रख लो, सी तो कॉमन आ ही जाएगा ना। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से स्मार्ट, जो चीज उन्होंने दी है वो उन्होंने तो सेट करके दी होगी, तो क्यों ना उन्होंने दिमाग लगा लिया ना, उसको एज इट इज यूज करो, क्यों हम वापस से दिमाग लगा। तो यही दोनों ट्राइंगल ले लो, एन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएससी, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। सबसे पहले तो यही एंगल कर दो इक्वल, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। रीजन गिवन है, ऊपर दिख रहा है गिवन पॉइंट्स में, गिवन। और एक एक एंगल कॉमन करना है सी वाला, तो सी को सेंटर पे ले लो भैया। कैसे लोगे, ए सी डी, उधर कैसे लोगे, बी सी ए। फिगर में चेक भी करो कि ए सी डी और बी सी ए एक ही जगह बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं, वैसे तो बन रहे हैं पर फिर भी श्योर होने के लिए क्या चेक करना है, ए सी डी, ए सी डी यहाँ पे बनाइए। तो दूसरा देखो बी ए सी,
बी, सॉरी BC, गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा अब लिखना है ना, अगर मैं लिखूंगा ACD तो वहां पे BCA लिखूंगा, हाँ ठीक है, BCA वो भी वही बन रहा है, सेम एंगल है, कॉमन एंगल, चलो लिख दो फिर। एंगल ACD काफी छोटा था ये तो, इक्वल टू एंगल BCA। रीजन क्या लिखोगे? कॉमन एंगल। दो एंगल मिलकर काफी है। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ क्वेश्चन हो ही AA से रहे, है ना? सो बाय यूजिंग AA या एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल, क्या नाम रखे थे आपने ऊपर? ADC सिमिलर टू BSC। अब यहां से आपको रेशियो बनाना है। अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर कौन कौन सी साइड्स का, वैसे 3 साइड्स हैं लेकिन रेशियो 2 का ही बनाना है, तो कौन सी 2 साइड चूज करें? देखो एक हिंट है, CA इंटू CA तो है, दैट मीन्स CA 2 बार चूज होगा, दैट मीन्स CA, तो एक बार अगर मैं यहां से CA ले लूं तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में वहां से क्या मिला, और जब CA यहां से चूज किया तो उसकी सीधे में यहां क्या मिला, एक बार CA इस ट्रायंगल से आएगा, एक बार CA इस ट्रायंगल से आएगा। चलो तो यहां से अगर मैं CA चूज कर रहा हूं, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले ली मैंने CA, तो CA के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे कौन सी साइड है? CB है कि नहीं है? बोलो शिवम। CA और CB इक्वल टू, अब यहां पे नीचे CA चाहिए तभी तो CA इंटू CA स्क्वायर होगा, तो अगर आपने उस ट्रायंगल से CA ले लिया तो इस ट्रायंगल से क्या लोगे? CD। एक बार इस ट्रायंगल से CA लेके नीचे मार्क करो, एक बार उस ट्रायंगल से CA नीचे लेके ऊपर का मार्क करो, तो क्या हो जाएगा? CD। रीजन वही, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो CA इंटू CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CB। रूट, डॉट का मतलब इंटू होता है ना, डॉट जो लग गया इसका मतलब बीच में इंटू साइन। फाइन, यही है टू प्रूव में, CB इंटू CB। ठीक, 14th वाला तो कल करना ही है, 15th एंड 16th दो रहते हैं अब। 15 तो बहुत इजी है, कल इन 2 क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगेगा। कल क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12 एंड 14 विल गेट टू मच टाइम, फिर वो वापस कल भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, मतलब एक्सरसाइज खत्म नहीं हो। 15 देखो चुप करके, ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल मतलब एक खड़ा पोल, कोई डाउट? जिसकी लेंथ कितनी है और उसकी शेडो जमीन पे आती है 4 मीटर, तो शेडो या तो यहाँ आएगी या वहां आएगी, अगर सूरज यहाँ है तो शेडो वहां जाएगी, और सूरज वहां है तो शेडो यहाँ जाएगी, सिंपल सी बात है। हम एक कोई भी केस पकड़ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सन जो है इसकी लेफ्ट साइड में है, तो शेडो जो है वो राइट साइड में जा रही है, कितनी लंबी शेडो जा रही है? 4 मीटर। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी समय एक टावर है जो 28 मीटर लंबा है, ठीक है, उसकी शेडो, सॉरी टावर 28 मीटर लंबा नहीं है, सॉरी, उस टावर की जो शेडो है वो 28 मीटर लंबी है, तो उस टावर की हाइट कितनी होगी? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, समझ आया? कुछ भी नहीं है, अगर उसने लिख दिया ना एट द सेम टाइम, उसने एक वर्ड लिख दिया एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब इस पोल के लिए सूरज जिस कंडीशन में होगा टावर के लिए भी उसी कंडीशन में होगा, मतलब ये टावर एंड पोल आसपास ऐसे मानेंगे। अभी सपोज करो हम बाहर चले, हम सब एक साथ बात कर रहे हैं, खड़े हैं, तो अगर मैं कहूंगा यार मेरे पीछे सूरज है और सब इसी पोजीशन पे खड़े हैं, तो सबके ही पीछे, कोई कहेगा नहीं मेरे आगे। क्या इस पोजीशन पे खड़े हैं कि हमारे राइट में अगर सन है तो फिर सबके राइट में सन है, अगर सेम टाइम की बात हो रही है और सेम प्लेस की बात हो रही है, तो दोनों की शेडो ऐसे जाएगी और दोनों की शेडो ऐसे तो जाएगी, ये एंगल
ये वाला एंगल जो है ना ये इक्वल बनेगा। क्यों? क्योंकि सन मान लो यहां है, तो सन इस तरीके से रोशनी आ रही है सूरज की, इस पिलर पे इस तरीके से रोशनी आ रही है, तो जिस एंगल पे सूरज की रोशनी यहां आ रही है उसी एंगल पे टावर पे जा रही होगी, क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। प्लस दोनों वर्टिकल हैं तो जमीन पे 90 डिग्री पे खड़े होंगे, वर्टिकल चीज तो जमीन पे 90 डिग्री पे खड़ी होगी, तो एक एंगल ये इक्वल आ गया। जब ये एंगल इक्वल आ गया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो इनके साइड्स हो जाएंगी प्रोपोर्शनल। ये 4 का 7 गुना हो रहा है 28, तो ये भी 6 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 42 मीटर। डायरेक्ट आंसर। एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज में बस इतना छोटा मोटा दिमाग लगाना, जल्दी से 42 मीटर टिक करना, आगे बढ़ना है। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई वालों के, आ गया शायद पेपर का पैटर्न। 50 आएंगे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। हाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है? 90 मिनट है तुम्हारे पास। 40 टिक मार्क करने के लिए 90 मिनट कम है? तो उसमें सारे डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे हैं शायद 1 to 15 इज वेरी इजी, फिर उसके बाद इजी वाले, फिर उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट वाले, ऐसे। लेकिन सब क्वेश्चंस का सिमिलर वेटेज है, मतलब सारे 1 नंबर के, सारे 1 नंबर के। जितना मेरे को पता है ये पैटर्न आया है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्लास में, क्योंकि एक बार पहले कोर्स खत्म करने पे फोकस है, क्योंकि अभी पेपर उठाएंगे तो फिर आप लोगों का क्या ध्यान जाएगा कि सर पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, इसलिए मैं पेपर को अभी नहीं उठा रहा हूँ। पहले कोर्स करो फटाफट फटाफट, और ये बस 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 करना बंद करो। आप तो गए सीबीएसई वालों के ही तो बता रहा हूँ, और किसके बता रहा हूँ? आरबीएसई का तो टर्म फर्स्ट होगा नहीं होगा ये पता नहीं अभी, ठीक है? चलो 2 ट्राइंगल बना दो आप तो फटाफट, एक बड़ा साइज में और एक छोटा, शेप एक जैसा बनाना बस। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने दो, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कहीं? एक तो पोल के हिसाब से छोटा बना दो, उसकी शेडो भी छोटी होगी। बगल में एक टावर और खड़ा कर दो, उससे बड़ा होगा, और उसकी शेडो भी उससे बड़ी होगी, ठीक है? पर शेप एक जैसा रखना है ना, क्योंकि दोनों सिमिलर बनाने हैं हमको। ठीक है? और एक बना दो यहाँ पे सूर्यदेव। थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने को उसमें ना। ठीक है, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं एबीसी, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं पी क्यू आर। बोलो, पोल की लंबाई कितनी थी? 6 मीटर। पोल की शेडो की लेंथ कितनी थी? 4 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी थी? ये 28 मीटर थी, और उसकी लंबाई हमको पता करनी थी, क्वेश्चन मार्क, ये हमको पता करना है, ठीक है? एक दो लाइनें लिखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज कि सेम टाइम लिखा हुआ है और सेम प्लेस पर है, इसलिए ये एंगल ए और एंगल बी, ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है, याद करो ये क्या है, इसके हिसाब से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हमने सीखा था ना। तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम प्लेस एंड सेम टाइम की बात हो रही है, ठीक है? क्लियर? आप प्रैक्टिकली भी करके देख लेना, सेम टाइम पे अगर आप 2 खंभों को देखोगे तो दोनों खंभों की परछाई एक ही से तरफ जा रही होगी, ठीक है? और उनकी शेडो भी उसी रेशियो में बन रही होगी। अगर दोनों बराबर हैं तो बराबर शेडो बन रही होगी। मान लो एक डबल है और एक आधा है उसका, तो उनकी शेडो की लंबाई भी ऐसी होगी कि इसकी लंबाई उसकी शेडो की लंबाई से डबल और उसकी आधी होगी। प्रैक्टिकल भी आप ये चीज करके देख सकते हो, लेकिन पोल्स या खंबे वैसे लेना जो पास पास में हो, ज्यादा दूर दूर मत लेना, ठीक है ना? ठीक है, तो लिखते हैं हियर इट इज गिवन दैट, फिगर के अंदर ये 90 डिग्री मार्क कर देना बिकॉज ये वर्टिकल है, और ये एंगल मार्क कर देना इक्वल है। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो लेंथ वगैरह ये सब लिख दो। लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल, पोल को क्या माना है आपने? ए बी, कितनी गिवन है? 6 मीटर। शेडो ऑफ, लेंथ ऑफ द शेडो, रुको एक मिनट रुको,
लेंथ मत लिखो, सॉरी, पोल की हाइट होगी ना यार, लेंथ क्यों? जो भी चीज जमीन पे खड़ी है उसकी हाइट होती है, जो चीज लेटी हुई है उसकी लेंथ होती है, ठीक है ना? लेंथ किसकी होगी? शेडो की होगी। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, ये कितनी गिवन है? 4 मीटर। अगर किसी को कहीं अर्जेंट कहीं निकलना है तो क्वेश्चन तो करीब करीब सॉल्व हो चुका है, वो जा सकता है, वीडियो में देख लेना। एंड एक चीज और गिवन है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर। ये सुविधा बस शिवम को अवेलेबल नहीं है। हाँ, नहीं देख रहा है ना मोबाइल में टाइम, 28 मीटर। एंड पूछ क्या लिया हमसे? हाइट ऑफ द टावर। तीन चीजें गिवन है, ये हाइट ऑफ द टावर पूछिए, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी गिवन चीज ये है कि सेम टाइम सेम प्लेस की बात है ना। नाउ since the pole and the tower, since the pole and the tower stand vertical on the ground, stand vertical on the ground, ठीक है। सो क्योंकि वो वर्टिकल खड़े हैं तो वो 90 डिग्री पे खड़े होंगे, तो इसीलिए एंगल एबीसी इधर वाले ट्रायंगल में और उधर वाले ट्रायंगल में एंगल पीक्यूआर दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वर्टिकल खड़े। फिगर में दिखाऊं, देखो ये ए बी भी वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड से, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, और ये टावर भी वर्टिकल ही है तो ये भी पी क्यू आर भी 90 डिग्री हो जाएंगे, इसलिए ये दो एंगल तो हो गए 90 डिग्री। अब बात करेंगे कि सेम टाइम की बात कर रहा है, इसलिए वो ऊपर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो the shadow is casted, the shadow of both, the shadows of both the pole and the tower, pole and the tower are casted at the same time, are casted at the सेम। कास्ट करने का मतलब बनना, शेडो उनकी एक समय पर ही बन रही है या एक समय पर बनने की बात कही जा रही है। सो वो ऊपर वाला एंगल बराबर कर दो। ऊपर वाला एंगल वहां पे कौन सा है? एंगल बीएसी। और इधर कौन सा है एंगल? ऊपर वाला कौन सा होगा? क्यूपीआर, ठीक है। हो गए दो एंगल इक्वल। चलो अब दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी दोनों एंगल हमने इक्वल कर ही दिए, एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। पहले कौन सा एंगल इक्वल किया हमने? एबीसी और पीक्यूआर को इक्वल किया। पहली चीज एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, एंड दूसरी चीज क्या इक्वल करी? एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल क्यूपीआर। दोनों का रीजन लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। दो एंगल इक्वल हो गए, सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। triangle ABC is similar to triangle PQR। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो AB का रेशियो किससे? PQ से। और BC का रेशियो किससे बनेगा? उधर QR से। बनने में तो AC का भी PR से बनेगा, लेकिन AC की ना तो लंबाई हमसे पूछी है ना गिवन है, उधर PR की भी ना तो गिवन है ना पूछी है। हाइपोटेन्यूज से मतलब ही नहीं है, तो फिर दो ही रहने दो, एक्स्ट्रा चीज लिखने से क्या फायदा? रीजन वही कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इन चार में से तीन की वैल्यू है आपके पास, पुटअप करो और आंसर लो। देखो फ्लो चेक कर सकते हो, ए बी बाय पी क्यू और उधर बी सी बाय क्यू आर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू गिवन है हमें, है क्या? क्या कितनी? 6,
PQ की 4, सॉरी PQ की तो निकालनी है, सॉरी हाइट निकालनी है ना हमको, PQ जो है वो मिसिंग है। क्या हो रहा है, PQ इज मिसिंग। हाँ BC जो है वो गिवन है 4 और QR भी गिवन है शायद कितनी 28। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम PQ की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा PQ इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 28। यहाँ से PQ की वैल्यू निकलेगी 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 1 टाइम, 4 से 7 टाइम्स, 7 6 जा 42 मीटर। PQ को क्या माना था हमने, लिखा था कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है, लिखा कहाँ है, अरे PQ कहाँ लिखा है इसको, हाइट ऑफ द टावर PQ है, ऐसा लिखा है क्या, लिखो हाइट ऑफ द टावर PQ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और इधर भी लिखो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल क्या है BC, BC है ना ये 4 मीटर, और लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर क्या है QR, ये सारी चीजें लिखो, ऊपर तो लिख दिया हाइट ऑफ द पोल एक, ठीक है। तो PQ क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर that is PQ equal to 42 मीटर, ठीक है। अब MCQ में आता है ये क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी हो जाता। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, सेम टाइम पे शेडो कास्ट कर रही है, तो आप तो सीधा सीधा ये देख लेना कि 3 चीजें गिवन होगी और एक चीज पूछी, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं MCQ में। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ना, 3 चीजें पूछी होगी, एक चीज 3 चीजें गिवन होगी और एक चीज पूछी होगी, तो जो रेशियो हाइट से हाइट का होगा वही रेशियो लेंथ ऑफ शेडो से लेंथ ऑफ शेडो का होगा। इधर लेंथ ऑफ शेडो 4 मीटर है, इधर लेंथ ऑफ शेडो 28 मीटर, तो रेशियो क्या है 1:7 का, 1:7 का रेशियो है। तो ऐसा का ऐसा ही रेशियो उधर हाइट से हाइट का भी होगा, तो अगर इधर 6 लिखूंगा तो 1 से 7 गुना हो रहा है, तो 6 का भी 7 गुना क्या हो जाएगा, मुश्किल से 5 या 7 या 10 सेकंड का क्वेश्चन अगर MCQ में आता है, ठीक है। चलिए काफी है, अब 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल ही खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ जी बोलो।